तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पैराबोला के प्रॉपर्टीज़ को। पैराबोला के मात्र 5 प्रॉपर्टीज़ है जिसे हम एक एक करके जानेंगे। ये पहला जो आ जाता है प्रॉपर्टी, उसमें है ये है कि एक पैराबोला है मान लीजिए, और पैराबोला में कोई पॉइंट है कहीं पास भी, तो उससे फोकस की दूरी, उससे नॉर्मल की दूरी और टेंजेंट की दूरी तीनों समान होती है। तो ये पहला जो प्रॉपर्टी यही कहता है, जिसे हम लोग देखते हैं। इफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एनी पॉइंट P of parabola meet the axis in T and G respectively, then ST equal to SG equal to SP। तो जैसे मैंने कहा, एक पैराबोला है, इस पे पॉइंट P है एक, तो इससे जो फोकस है ये एस जो फोकस होता है इसकी दूरी, और ये टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये नॉर्मल है जो भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पॉइंट पी से टेंजेंट की दूरी और पी से नॉर्मल की दूरी सभी समान होगी। तो लेट पी पॉइंट ऑन द पैराबोला, इट्स कोऑर्डिनेट a/m², 2a/m। The equation of tangent at P, y equal to mx plus a/m, ये इक्वेशन 1 हो गया। एस बी द फोकस, हम लोग जानते हैं ये जो पैराबोला का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 1,0। एस पी इज द फोकल कोड। द इक्वेशन ऑफ फोकल कोड, ये जो पहला जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था पॉइंट पी का a/m², और जो दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ था फोकस का, वो दोनों मैंने लिखा है a/m², 2a/m। इसे x1 इसे मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट को। और जो दूसरा फोकस का दिया हुआ था 1,0, इसमें a को x2 मान लेते हैं और 0 को y2। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से y माइनस y1 होता, ये इक्वेशन है जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देने पे ये प्राप्त होगा y माइनस 0 इक्वल टू 2a/m माइनस 0 डिवाइडेड बाई a/m² माइनस a x माइनस a। तो ये वाले में से मैंने a कॉमन निकाला है, ये a, ये 2a/m है। इसमें से a कैंसिल, ये दोनों हो गया 2a। तो इसमें ये जो इक्वेशन है ये बच जाएगा 2/m 1 माइनस m² माइनस 1 इंटू x माइनस a, ये बच जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा y इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई 1 माइनस m² डिवाइडेड बाई m² इंटू x माइनस a। यहाँ 2/m है और यहाँ m² है, तो ये m से m² कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बचेगा y इक्वल टू 2m बाई 1 माइनस m² इंटू x माइनस a। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और जिससे पहले जो था y इक्वल टू mx प्लस a/m, इसे इक्वेशन 1 मान लिए थे। द एंगल बिटवीन 1 एंड 2, जो इक्वेशन 1 और 2 है उसके बीच जो एंगल होता है उसे थीटा मान लिए। तो tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1। ये इसका जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो जो इक्वेशन दूसरा था उसमें हम लोगों ने ये 2m बाई 1 माइनस m² को m1 मान लिया था।
उसी का वैल्यू अगर पुट कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा 2m/1 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम इंटू 2m/1 माइनस एम स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस एम प्लस एम क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये और यहाँ से माइनस करेंगे तो m बचेगा और ये प्लस एम क्यूब बचेगा, और नीचे वाला में से बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो जाएगा m माइनस एम क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m 1 प्लस एम स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये केवल बचेगा m। हैंस हियर m इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप हो गया टेंजेंट का। अगर इस वाले फिगर को हम लोग गौर से देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है एस टी पी और एक ट्रायंगल बन रहा है एस पी जी। तो इसमें हम लोग ये तो एक ट्रायंगल था एस पी टी और एक ट्रायंगल है एस टी पी। तो देखिए ट्रायंगल एस टी पी ट्रायंगल जो है ये एस पी टी, ये जो ट्रायंगल है एस पी टी उसी में हम लोग अरे वो है जो टी जी पी, तो इसमें एंगल टी को पी को माने हैं एक बार ये वाला एंगल, हर एक एंगल यहाँ टी को माने, तो वही लिखा है एंगल एस पी टी इक्वल टू एंगल टी पी एस इक्वल टू एस टी इक्वल टू एस पी। ऑल्सो पी टी जी पी टी जे इक्वल टू 1, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। Thus TG is the diameter of a circle. Since ST equal to SP, S is the center of circle. Hence ST equal to SP equal to SG। ये जो पहला प्रॉपर्टी था ये प्रूव हो गया। चलो दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें प्रूव करना है जो डायरेक्ट्रिक्स जो ये PM जो ये है ये परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के। तो इफ द टेंजेंट एट P मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट जो ये वाले टेंजेंट है ये P पे मीट कर रहा है, द डायरेक्ट्रिक्स इन K, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये K है, ये मीट कर रहा है टेंजेंट वाले लाइन से, देन एंगल KSP इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, तो PM परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो PM है परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स। नाउ ट्रायंगल KPS एंड KPM, KPS और KPM आर कॉन्ग्रुएंट सिंस SP इक्वल टू PM। ये जो SP है ये जो SP ये PM है इक्वल, और KP कॉमन है दोनों में, एंड एंगल KPS और एंगल PTS, यहाँ जो लाइन जो इंड हो रहा है ये T है, तो यहाँ एंगल
के पी एस ये वाला एंगल और एंगल पी पी टी एस ये वाला जो एंगल है इक्वल टू के पी एम ये वाला जो एंगल है, एंगल के पी एस इक्वल टू एंगल के एम पी इक्वल टू 1, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो दूसरा वाला भी जो था कि परपेंडिकुलर होता है तो वो भी प्रूव हो गया है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, ये टेंजेंट एट द एक्सट्रीम्स ऑफ एनी फोकल कोड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी है, इसे जानते हैं। लेट पी जिसका कोऑर्डिनेट है AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT और क्यू का कोऑर्डिनेट है AT2 का स्क्वायर कॉमा 2A2 बी द एक्सट्रीमली ऑफ ए फोकल कोड देन T1 T2 इक्वल टू -1। ये मैंने पिछले वीडियो में प्रूव किया था। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट P and Q आर रिस्पेक्टिवली YT1 इक्वल टू x प्लस AT1 स्क्वायर YT2 इक्वल टू x प्लस AT2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई T1 प्लस AT1, ये एक कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये बचेगा AT1। इसी तरह y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई T2 प्लस AT2 बचेगा इसमें। इफ द टेंजेंट आर राइट एंगल देन वी मस्ट हैव 1/T1 1/T2 इक्वल टू -1। T1 डॉट T2 ये पिछले वीडियो में प्रूव किया था, इसी से ये आया। विच गिवन बी द ट्रू, हैंस P एंड Q इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। एक राइट एंगल पे P और Q एक दोनों को काट रहे हैं। अगेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट P एंड Q आर, ये हो जाएगा AT1 AT2 कॉमा इसमें से कॉमन निकल जाए A, तो ये बचेगा T1 प्लस T2। इसको ये वाले इक्वेशन में भी अगर माइनस पुट कर दे, अगर T1 T2 का वैल्यू अगर पुट कर दे तो ये हो जाएगा -1 कॉमा A कॉमन लिए T1 -1/T1। द पॉइंट ऑब्वियसली लाई ऑन द लाइन x प्लस A इक्वल टू 0 विच इज द डायरेक्ट्रिक्स। ये तीसरा प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ SL बी perpendicular to the tangent at the P, then L lies on the tangent at the vertex and SL square equal to SO dot OP। तो ये पैराबोला है, इसमें एक पॉइंट L है जो पैराबोला में लाई कर रहे हैं। तो इसे प्रूफ करना है कि जो SL स्क्वायर होगा ये OS और OP के प्रोडक्ट के बराबर होगा। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस A/m, इक्वेशन 1 मान ली इसे। द इक्वेशन टू द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस एस A, 0 ऑन 1 पुट दिस। तो ये इक्वेशन हो जाएगा परपेंडिकुलर लाई कर तो y इक्वल टू -1/m x माइनस A, इक्वेशन 2 हो गया। ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर किए तो देखें mx प्लस A/m इक्वल टू -x/m प्लस A/m, ये कैंसिल हो जाएगा
और ये m से m कैंसिल हो जाए तो ये x इक्वल टू 0 आएगा सॉल्व करने पे। हैंस L lie on the triangle tangent at vertex also by ज्योमेट्री से ये प्रूव हो जाएगा कि SL स्क्वायर इक्वल टू SO डॉट ST इक्वल टू SO डॉट SP। हैंस वी गेट पैरेलल इक्वेशन P स्क्वायर इक्वल टू AR। ये चौथा प्रॉपर्टी था। पांचों प्रॉपर्टी देखते हैं। P be any point on the parabola, draw PT and PG tangent and the normal to the parabola PT at P which meet the axis in T and G। तो फर्स्ट ही वाला जो है ये पैराबोला, इसमें पॉइंट एक P है और ये टेंजेंट एक पास हो रही T और एक नॉर्मल पास हो रही G। ये इसका नॉर्मल ये हो गया N और ये G एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। Pn be the coordinate of point P, then Tn is called subtangent। इसे T यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है इसको सब टेंजेंट कहते हैं। देन Tn इज कॉल्ड सब टेंजेंट एंड Ng ये यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी से सब नॉर्मल कहते हैं। वी प्रोसीड टू शो दैट द सब टेंजेंट of any point on the parabola is bisected at the vertex and that subnormal is constant for all points on the parabola and if equal to the semi-lactus rectum। तो ये जो सब नॉर्मल होता है वो कांस्टेंट होता है पैराबोला के किसी भी बिंदु के से, और ये इक्वल होता है सेमी लैक्टस रेक्टम। लैक्टस रेक्टम का जो इक्वल टू होता है वो 4a होता है, सेमी लैक्टस रेक्टम हो जाएगा 2a। तो इसे प्रूव करते हैं। इफ द इक्वेशन टेंजेंट P इसका कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 इज y t इक्वल टू x प्लस 8t स्क्वायर इट मीट्स द एक्सिस t where x इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू माइनस an। ये जो यहाँ तक की दूरी ये 80 है और ये माइनस में है माइनस 80। तो AT इक्वल टू AN मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ से AT और यहाँ से AN की दूरी समान है। द फर्स्ट पार्ट इज देन प्रूव्ड। तो इससे पहला पार्ट जो प्रूव हो गया कि AT और AN मतलब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल इक्वल है। सिंस एंगल TPG इज राइट एंगल, यहाँ जो एंगल है TPG राइट एंगल है, तो वी हैव PN स्क्वायर इक्वल टू TN इंटू NG और NG इक्वल टू हो जाएगा PN स्क्वायर डिवाइडेड बाई TN। PN का स्क्वायर अगर करेंगे जो हो जाएगा जो था ये था जो माइनस जो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2at स्क्वायर। तो इसे अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 2a जो सेमी लैक्टस रेक्टम होता है। ये भी प्रूव हो गया। तो ये थे 5 प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। थैंक यू फॉर टुडे।